हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर। ये जो मैच है ये है एशिया कप 2023 का तीसरा मैच और ग्रुप ए का दूसरा मैच। तो हम बात कर लेते हैं मैच कहाँ पे खेला गया। ये मैच खेला गया पेलिकली इंटरनेशनल स्टेडियम 3 बजे और सितंबर 2 को ही ये खेला गया। अब बात कर लेते हैं इसके पिच रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा। इसका पिच रिपोर्ट यही है कि थोड़ा सा स्पिन को सपोर्ट करेगा और जैसे ही वक्त ख़त्म होते आएंगे वो पेस को सपोर्ट करना शुरू करेगा और सेकेंड इनिंग आता आता ये बैटिंग को सपोर्ट करेगा। और वेदर का थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट देता हूँ। चांसेस है कि बारिश होने का, यानी कि डीएलएस मेथड पे खेल ख़त्म हो सकता है। डीएलएस मतलब डकन लुइस मेथड जो होता है उसके तहत खेल ख़त्म हो सकता है। चांसेस हैं बारिश होने के। उसके बाद कर लेते हैं जो प्लेइंग 11 है दोनों साइड का। पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है वो है फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। अगर आपको याद होगा ये वही प्लेइंग 11 है जिसको इन लोगों ने नेपाल के खिलाफ रखा था और मुझे लगता है आने वाले टूर्नामेंट में भी यही प्लेइंग 11 रखेंगे और वर्ल्ड कप में भी ये लोग यही प्लेइंग 11 लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉलर या कुछ चेंजेस करेंगे अगर पिच के डिमांड हुआ, नहीं तो ये इनका फिक्स है, ये प्लेइंग 11 होगा। अब बात कर लेते हैं हमारा इंडिया के ऊपर। इंडिया का जो प्लेइंग 11 है वो है रोहित शर्मा, शुभम गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। हमारा जो प्लेइंग 11 है आप देखोगे हम स्पिन के साथ साथ तेज़ गेंदबाज भी डाले हैं। शार्दुल ठाकुर एक तेज़ गेंदबाज है, उनको रखा गया है कि वो बैटिंग के लिए भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मुझे लगता है पर्सनली शार्दुल ठाकुर पाकिस्तान के बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग नहीं कर सकते। अगर इनको रखा गया है कि नहीं आप बैटिंग करोगे तो ये अप्रोच तो सही नहीं है, बंदा बैटिंग नहीं कर पाएगा इनका। उसके बाद कर लेते हैं जो हमारे बाकी हैं। बाकी ईशान किशन को ऐड किया गया है। हो सकता है आने वाले मैचेस में इनको हटाया दिया जाए और केएल राहुल को डाल दिया जाए, क्योंकि केएल राहुल को आपको याद होगा 2 मैचेस के लिए बंद किया गया है कि वो नहीं खेलेंगे। उनका जो हेल्थ इशू था रिकवरी करने के कारण। तो हो सकता है अगर ईशान किशन इस मैच में तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन तब भी इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी प्लेयर कोई हटेगा नहीं। अगर शुभम गिल को हटाएंगे तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। शुभम गिल का अगर केएल राहुल को हम मापे तो शुभम गिल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो देखते हैं क्या होगा आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब बात करते हैं मैच के बारे में। मैच शुरू होता है और टॉस पड़ता है। पहले टॉस जीतता है रोहित शर्मा और लेते हैं बैटिंग लेते हैं। और मैं एक बात बता दूँ, 260 270 इस पिच के लिए सही था। ओके, ये रवि शास्त्री ने ही बोला है, ये 260 और 270 इस पिच के लिए बहुत ही बढ़िया। तो हमारा टॉस होता है और हम बैटिंग लेते हैं। तो पहले के 4.2 ओवर तक हमारा स्कोर होता है 15 पे बिना किसी विकेट गंवाए। यहाँ पे बारिश होता है जिसके चलते एक मोमेंटम ब्रेक होता है इंडिया का और एक मोमेंटम मिलता है पाकिस्तान को, जिसके तहत वो आगे आने वाले ओवर में विकेट लेंगे। आप देखोगे 4.2 ओवर पे हमारा स्कोर 15 था और 15 भी बहुत एग्रेसिव अप्रोच था। ऐसा नहीं कि टुक टुक करके लिया गया था कि नहीं शॉट रन हो जाए डिफेंसिव करके, ऐसा नहीं था। अगर आप रोहित शर्मा के वहाँ पे बैटिंग देखोगे वो बाउंड्री भी लगाए थे 15 रन पे, 2 बाउंड्री लगाए थे उस बंदे ने। जैसे ही बारिश ख़त्म होता है और मैच दोबारा से शुरू किया जाता है तहाँ वहाँ पे ही पाकिस्तान के बॉलर फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से, जिसके तहत है उनको उनका पेस काम आ जाता है। और आप देखोगे दोनों बैट्समैन थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करने लगते हैं। रोहित शर्मा तो 3 बॉल में ही निपट गए, क्योंकि इन स्विंग फिर वहाँ पर काम कर गया और विकेट पे जाके लगा, उनके बैट से लग के विकेट पे लगा, क्योंकि इन स्विंग ऑब्वियसली काम किया। उसके बाद हमारे स्ट्राइक पे आते हैं विराट कोहली की भी अप्रोच सही था, एग्रेसिव अप्रोच। दिक्कत यह था ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस फॉर इन स्विंग बॉलर वो नहीं था, जिसके चलते वो डिफेंस करते ही बैट से लग के विकेट को लगता है। उसके बाद फिर आते हैं हमारे श्रेयस अय्यर, यानी कि हमारे जो 2 विकेट थे वो गिर चुके थे 27 रन पे और 6.3, और जो रोहित शर्मा और विराट कोहली थे वो रन किए थे, रोहित शर्मा किए थे 11 और विराट कोहली किए थे 4। वहीं पे शुभम गिल डिफेंसिव खेल रहे थे, क्योंकि उनका ये पहली बार है इस तरह का मैच खेलना और वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले, ये उनका
कह सकते हो कि पहली बार है। उसके बाद आप बात करते हैं श्रेयस अय्यर ने अच्छी बैटिंग की, बस उसका दिक्कत ये है जिस बॉल पे वो आउट हुए वो नहीं होना चाहिए था, और वो उनके हाथ पे था। वो चाहते तो उस बॉल को अलग तरीक़ा से खेल सकते थे। और हाँ, आप ये भी कह सकते हो क्योंकि उनका लक लग गया, क्योंकि ऐसा कैच होता नहीं, रुक गया वो कैच, फील्डर खड़ा था और बदकिस्मती से वो जो बॉल था उनके ही ऊपर जा रहा था, जिसको वो बस हाथ करके रख दिया, और जो बॉल रहेगा वो वरना बाउंड्री ही होता या फिर फील्डिंग हो जाता, 1-2 रन होता, लेकिन वो कैच तो नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने कन्वर्ट किया कैच में, तो क्रेडिट जो जाता है उनके फील्डर जो है। उसके बाद आता है हमारे श्रेयस अय्यर के बाद आते हैं ईशान किशन आउट ऑफ द ब्लू आ गया। आप देखोगे उनका स्कोर है 81 पे 82, जिसके चलते एक बड़ा सा पार्टनरशिप मिला हमारे टीम को। अब अगर देखोगे उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ मिलके लगभग 140 का पार्टनरशिप लगाया है, 140 का लगाया। अब इनका जो 82 है ना, बहुत बड़े मोमेंट पे आता है। आप देखोगे ये हो सकता है क्या यही है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल इन्होंने स्पिन को ही रखा है, स्पिन में ही खेला है। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना, बाकी ऊपर जितने बॉल गए हैं वो भी पेस मारे थे, यहाँ पे भी स्पेस डाला गया लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया। ये लेफ्टी थोड़ा इनके लिए पॉजिटिव हो गया कि मैं लेफ्टी हूँ, और इन्होंने ईशान किशन ने श्रेयस जो हरीश श्रॉफ को रख के दिया, छक्का लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत टाइट बॉलिंग कर रहा था राइट हैंड के लिए। लेकिन जब लेफ्ट हैंड आया वो लूज यानी कि उसका टेक्निक थोड़ा अलग होता, लेकिन इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जितना राइटी के लिए था। लेकिन हाँ, तब फिर से उन्होंने शुरू किया और 81 पे 82 मारा है। श्रेयस अय्यर थोड़ी देर बाद आउट होते हैं, और शुभम गिल जैसे कि मैंने कहा वो बस डिफेंस कर रहे थे, और वो डिफेंस भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब दोनों में से आप कुछ भी लगा लो, डिफेंस या तो स्ट्रगल, मेरे हिसाब से वो स्ट्रगल था। लेकिन हाँ, उनको ऑर्डर मिला होगा डिफेंस करने के, जिसके चलते वो डिफेंस करते रहे। लास्ट में होता है ना, आप डिफेंस भी नहीं कर पा रहे हो, या तो बॉल छोड़ रहे हो या तो डिफेंस कर रहे हो। वो बॉल ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ रहे थे, जिसके चलते वो भी बोल्ड हुए। हारिस रॉफ ने उनको बोल दिया। ईशान किशन अब नॉन स्ट्राइक पे था, अब स्ट्राइक पे आता है हार्दिक पांड्या। इन दोनों ने एक मैच्योरिटी भरा गेम खेला यहाँ पे, गेम में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहने का। अब अगर देखोगे बाकी टीम हमारा 14 ओवर पे 4 विकेट गिर गया था। नेक्स्ट विकेट लेने के लिए पाकिस्तान को 37 ओवर लगा, और 37 ओवर लगा। ठीक उसके विपरीत अगर हम रन देखेंगे ना, 66 पे हमारा 4 था, तब हमारा 204 पे 5 निकला, यानी कि अच्छी खासी पार्टनरशिप इन लोगों ने लगाई 140 की। ईशान किशन का गलती क्या हो गया ना, वो थोड़ा उनका प्रैक्टिस नहीं है ना इतनी बड़ी गेंद में ऐसा खेलने की। अगर आप देखोगे बीच में एक बार फिजियो आया था, वो क्रैम्प चेक करने के लिए, शायद उनका थाई का क्रैम्प लग गया था क्या, वो मसाज भी कर रहा था। वो लग रहा था ये बंदा थक गया है, और इससे इतना बड़ा इनिंग्स एक्सपेक्ट भी नहीं था, जो कि जाहिर सी बात है उसने खेला। मैंने जैसे कहा, ये बंदा अभी भी क्वेश्चन है, बोला नेक्स्ट मैच में ये खेलने के लिए कि नहीं। छोड़ो, वो इंडिया सिलेक्शन टीम तय करेगी क्या खेलेगी कि नहीं खेलेगी। उसके बाद कर लेते हैं थोड़ा हार्दिक पांड्या की इनिंग के ऊपर। हार्दिक पांड्या ने वही किया जो लीडर को करना चाहिए। अगर आप मानो, हार्दिक पांड्या का भी रिकॉर्ड ये नहीं कहता कि वो भी इस तरह का इनिंग खेले। वो खेला होगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं खेला, वो खेला होगा, लेकिन इस तरह के मतलब सिचुएशन में इस तरह का इनिंग आना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या हमारा हिटर है। वो इतना मतलब आप ये कहो कि बहुत ही अच्छा वो खेला है उस बंदा, और लाजवाब हार्दिक पांड्या में। और उसने बाउंड्री भी लगाई। अब अगर ये देखोगे ना, वो 7 बाउंड्री चौके के लगाता है, 1 छक्के के लगाता है, और ज़्यादातर बाउंड्री उसके तेज गेंदबाज पे आया है। वो हरीश राव को 3 चौके ठोक दिए, और प्रॉपर ये राइटी है। ईशान किशन का तो फिर भी थोड़ा सा चांस ऊपर हॉट मिल जाता था, क्योंकि वो लेफ्टी है, लेकिन हार्दिक पांड्या राइटी है। दबा के दिए 3 चौके, चौक 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 करके, और अच्छी खासी धुलाई की थी। और जिस बॉल पे वो आउट हुआ वो बाउंड्री के लिए ही मार रहा था। दिक्कत ये वो फिर वही उनका फील्डर ने कैच कर लिया, और यहाँ पे फील्डर को क्रेडिट जाता है, उस बंदे ने पूरा अपनी तरफ से आके ही बॉल को पकड़ने की कोशिश की, और जाता है, लेकिन फिर भी जो मारा है उस बंदे ने बिल्कुल सही मारा है।
अब उनके ईशान किशन के आउट होते ही रविंद्र जडेजा आते हैं। मेरे को ये थोड़ा एक्सपेक्टर लगता है हमारा। रविंद्र जडेजा लेफ्टी है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, और ये पहली सिचुएशन नहीं है रविंद्र जडेजा के लिए। अगर आप याद करोगे तो कई ऐसे वर्ल्ड कप हैं जहाँ पे रविंद्र जडेजा आके जीता के गया है, धोनी के साथ उसने खड़ा होकर किया है, उसने चेन्नई के लिए ये सब कर चुका है। उसका रिकॉर्ड में ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। दिक्कत यहाँ पे आती है, आपसे 22 बॉल पे 14 इतना एक्सेप्टेड नहीं था। यहाँ पे जब ईशान किशन आउट होता है ना, तो हमारा स्कोर होता है 204 पे 37। इन लोगों ने 37 ओवर पे विकेट गिरा हमारा, एक 5वां विकेट, 43 ओवर तक सही कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या आउट हो गया। वहाँ से अगर हार्दिक पांड्या आउट ना होके जडेजा को सेट करवाने में थोड़ा सा मदद कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे के गया था वो 50 आते आते हमारा 300 कंप्लीट, 300 से ज़्यादा मार लेते हैं हम लोग। क्योंकि अभी भी वो पिच, मैंने जैसे कहा, सेकंड इनिंग आते आते बैटिंग के लिए अप्रिशिएट होगा। यही होता 43 ओवर में अगर हार्दिक पांड्या स्ट्राइक रोटेट करते 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 जडेजा को सपोर्ट करते, क्योंकि जडेजा भी एक लेफ्टी है, लेफ्टी फैक्टर उनके पास भी तो है ना। तो क्या उनके पास ईशान किशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है? बिल्कुल है। अगर वो चाहते वो कर सकते थे। ठीक उसी तरह अगर आप देखोगे भी ना, लास्ट बॉल में जो लास्ट ओवर में उनके तेज गेंदबाज लूज ओवर डाल रहे थे। लूज माने बॉल इतना परफेक्ट नहीं जा रहा था जितना जाना चाहिए। वो तो दिक्कत ये हो गया कि बैटिंग करने के लिए कोई था नहीं, वरना मैं अभी भी कहता हूँ रन तो आराम से बन जाता। जडेजा को लंबा टिकना चाहिए था। 4 बंदे जो हमारे लिए रन कर सकते थे वो था श्रेयस अय्यर, उनकी अप्रोच से बिल्कुल पता चलता, वो विकेट उनका गलती से हो गया। उसके बाद आता है जैसे कि ईशान किशन आउट ऑफ द ब्लू आके गया, अब आ गया हार्दिक पांड्या, अब एक थे जडेजा में गारंटी दे के गया था, और जडेजा 50 मारता, और 50 भी वो 100 के स्ट्राइक रेट पे मारता, 50 बॉल पे 50। उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 300 बॉल खेल सकता है अपने अकेले दम पे, उसने कई बार ऐसे करके दिखाया है। ओके, तो 43 ओवर एक बॉल पे 239 पे 6 विकेट गिर जाता है, यानी कि हार्दिक पांड्या। उसके बाद स्ट्राइक पर रहते हैं रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। रविंद्र जडेजा का ठीक 5 बॉल बाद विकेट गिर जाता है। मैंने जैसे कहा, इसको हारिस रॉफ ने लिया, कट पे लिया। ये नहीं होता अगर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा थोड़ी देर और क्रीज में टिक जाते, क्योंकि लगभग रविंद्र जडेजा सेट होने पे था, बस उनको थोड़ा 8-10 गेंद और ज़्यादा करने था। क्योंकि ऑब्वियसली यार वो इतना तेज़ गेंदबाज को आप डायरेक्ट नहीं कहोगे कि जाके बाउंड्री लगा दे और खेल ले, ईजी नहीं है। हमारा पहले भी बहुत विकेट गिरा था। अगर इस चक्कर में प्रॉपर बैट्समैन अगर आउट हो जाएंगे ना, तो बाकी बच्चे कुछ ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोड़ो, ये लोग टाइम नहीं दे पाए। उसके बाद 43 ओवर .6 पे गिरता है विकेट 242 पे। यहाँ पे आता है बुमराह का जो बैटिंग था वो लाजवाब था। ये अब मैं बताता हूँ, ये जो लास्ट 4 बल्लेबाज है ना, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, अगर ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं 20 से 30 रन ना, ये भी बड़ा पॉइंट होगा हमारे लिए। आप देखोगे अकेले बुमराह ने ही 16 रन लगाया, जिसमें से 3 चौके उसने मारे। इसका स्ट्राइक रेट तो देखो 114 के, कम बॉल खेला है ना, 14 बॉल पे 16, और अच्छा मारा है। इसी के साथ ठीक हूबहू अगर एक और हो जाएगा ना, तो आप देखोगे आप रन कितना बढ़ जाएगा, और तुम्हें मैच में देखोगे यही रन बाद में उनको चुभेंगे, यही रन, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमारे बॉलर्स और ज़्यादा मार सकते हैं, मुझे पता है। सिराज और बुमराह अगर थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे तो ये हो जाएगा। कुलदीप यादव के ऊपर मेरे को इतना भरोसा नहीं है। और जहाँ तक बात रही शार्दुल ठाकुर की, वो पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं पिट पाएगा, क्योंकि उसका जो बैटिंग अप्रोच है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के खिलाफ वो अप्रोच सही होगा कि घुमा के खिलाओ। इतनी तेज़ गेंदबाज पे तुम घुमाओगे, तुम्हारा कट होगा, क्योंकि तुम एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं हो। तुम 1 दिन 2 दिन हफ्ते में एक बार बैटिंग करते हो, और वो भी लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो कोई बात नहीं। हाँ, उनका बैटिंग बांग्लादेश के खिलाफ काम आ सकता है, उनका बैटिंग अफगानिस्तान के, श्रीलंका के यहाँ पे काम आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के खिलाफ काम आएगा। तो छोड़ो, लेकिन जहाँ एक्चुअल में काम देने वाला है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अगर यहाँ पे मोहम्मद शमी होता ना, वो भी बैटिंग कर सकता है, मैं बता दूँ। सिराज का तो फिर भी यार छोड़ो,
सिराज को बस इतना करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल रोक के स्ट्राइक रोटेट करो। इनको थोड़ा थोड़ा सिखाओ यार। या हम वर्ल्ड 11 भेज रहे हैं, हमारा जो 11 है, प्लेइंग 11 है हमारे लिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सिखाओ। बाकी अगर पुराने खेल प्लेयर के नाम लो तो वो भी तो बैटिंग कर सकते हैं। हरभजन क्या बैटिंग नहीं कर सकता? जाहिर खान क्या थोड़ा थोड़ा बैटिंग नहीं कर सकते? क्या इरफान पठान बैटिंग नहीं कर सकते? यूसुफ पठान बैटिंग नहीं कर सकते? कई बॉलर ऐसे हैं यार जो बैटिंग भी करते हैं। तुम्हें भी बैटिंग करना ही होगा। बैटिंग प्रॉपर बैटिंग ना आना चाहिए, लेकिन इतना तो आना चाहिए बॉल को डिफेंस कैसे करो और इजी बॉल को बाउंड्री पे कैसे निकालो। बुमराह का स्मार्टनेस देखो, उसने प्लेयर को आगे कर दिया, इसने पूरा उठा के रखा प्लेयर के ऊपर, ऊपर जाके बाउंड्री से लग के रख गया, बाउंड्री से बहुत नज़दीक गया। इतना नज़दीक नहीं था लेकिन चलो एक हद तक मान भी लेते हैं। और वो चौका हुआ, तो 3 चौके मारे इस बंदे ने। लग से मतलब एक लग जाए, लेकिन 2 सही किया है इस बंदे ने। और जहाँ तक बाकी प्लेयर की बात रहे, मोहम्मद सिराज 1 बॉल पे 1, कुलदीप यादव और टिकना चाहिए 13 बॉल पे 14 रन, शार्दुल ठाकुर 3 बॉल पे 3। यहाँ पे देखो यार, बाबर आजम को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने भी जहाँ पे विकेट गिर रहा था उस बंदे ने स्पिन यूज करवा दिया, जिसके हो सकता है वो रिस्की हो जाए उसके लिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो सपोर्टिव रहा। और हाँ, मैं एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि रविंद्र जडेजा को सेट करो, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो लेफ्टी है, उसके पास हाईली एक्सपीरियंस है और वो किसी भी सिचुएशन में खेल सकता है, इसका रिकॉर्ड बताता है। और इसको ट्रेन भी ऐसा किया गया है, और वो एक अच्छा खासा हिटर भी है। अगर आप चेन्नई सुपर किंग का रिकॉर्ड उठा के दिखाओगे, वहाँ पे अगर एक बंदा मिलेगा लास्ट में जाते हुए तो वो जडेजा होगा। जडेजा ने कई बार ऐसे करके दिखाया है, उसको कई करके दिखाने की कोई बात नहीं है, बस उसको थोड़ा प्रैक्टिस करवाओ, क्योंकि हम हर रोज़ 150 160 पे नहीं खेलते। तो ठीक है, फिर इतना ही आज के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।